कि इंडियन मुजाहिदीन का इस सरगना यासीन भटकल जो अब एनआईए की गिरफ्त में है, सामने एनआईए के एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। यासीन भटकल ने एनआईए के सामने कराची प्रोजेक्ट का खुलासा किया है। भटकल ने एनआईए को बताया है कि इंडियन मुजाहिदीन के पास कम से कम 100 धमाके करने के लिए अभी विस्फोटक मौजूद है। यानी इंडियन मुजाहिदीन एक साथ देश के 100 शहरों में धमाके को अंजाम दे सकता है अगर इसके खुलासे पर यकीन किया जाए। भटकल ने एनआईए को यह भी बताया है कि इंडियन मुजाहिदीन ने देश के कई शहरों पर हवाई हमले की साजिश भी रची हुई है। इन हमलों के लिए देश के अलग अलग शहरों में आज भी 30 से 40 ट्रेंड आतंकी खुले घूम रहे हैं, जिनकी किसी तरह की कोई शिनाख्त, कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ये सिर्फ यही नहीं, उसने ये भी बताया है कि आतंकियों को दुबई के रास्ते भारत भेजा जाता है। और एनआईए के जो सोर्सेज जिनसे हमें जानकारी मिल रही है, उनका ये मानना है कि भटकल ने जो खुलासा किया है कि भारत के कई शहरों पर एरियल अटैक की तैयारी है, छोटे शहर से प्लेन हाईजैक कर हमले की साजिश है। ये बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम डिटेल में खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, सबसे पहले तो ये जो खुलासे इस भटकल ने किए हैं, ये वाकई चौंकाने वाले हैं, और क्या इन सारी चीजों को जो एक के बाद एक ये बता रहा है, उसको लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां तैयार है, देश तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, जिस वक्त यासीन भटकल पकड़ा गया था उस वक्त ये पहले साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं यासीन भटकल और उसका साथी जो उस वक्त पकड़ा गया था, ये दोनों के दोनों किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने के इरादे से हिंदुस्तान आ रहे हैं। लेकिन अब जब इसे एनआईए ने पूछताछ किया तो इसने अहम खुलासा किया। इसका साफ कहना है कि तकरीबन 30 से 40 खूंखार आतंकी, कोई छोटे मोटे आतंकी नहीं है, सारे के सारे वेल ट्रेंड है, हथियारों में ट्रेंड है, और इसके अलावा बम बनाने में इन सभी को महारत हासिल है। इस तरीके के जो आतंकी है वो देश के हर बड़े शहर में मौजूद है, और इसके अलावा 100 किलो के करीब इनके पास विस्फोटक भी है। तो अपने आप में ये बेहद हैरतअंगेज खुलासा है। लेकिन फिलहाल वो आतंकी कौन है, कहां पर वो विस्फोटक है, ये एनआईए को जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि खबर ये भी आ रही कि एनआईए ने इनके 2 और साथी, तहसीन और एक वकास, ये दोनों के दोनों पाक नेशनल है, इन दोनों को गिरफ्तार डिटेन कर लिया, माफ कीजिएगा, और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद कुछ ये खुलासे चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि इन खुलासों में दम कितना है? एनआईए इसको कितना सच मानती है, कितना सही मान रही है? जी देखिए, एनआईए के पास यासीन भटकल की बातों पर यकीन करने के अलावा अभी फिलहाल कोई चारा नहीं, क्योंकि यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन के अंदर एक अहम ओहदा रखता है। भटकल भाइयों के बाद यही वो शख्स है कि जो कि पूरा का पूरा इंडियन मुजाहिदीन को कमांड करता है। सभी मुजाहिदीन इसके अंडर आते हैं और इसके ऑर्डर के बाद ही वो आगे किसी तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद जो भी इसका कबूलनामा है उसको बेहद सीरियसली ले रही है एनआईए। इसको कतई भी लापरवाही में नहीं लिया जा सकता। लिहाजा जो भी स्लीपर सेल अभी चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या इसके अलावा जितने भी बाहर की मेट्रो सिटीज है, वहां पर पूछताछ की जा रही है, वहां पर खंगाला जा रहा है, और जितने भी स्लीपर सेल है उनकी अरेस्टिंग करने की तैयारियां चल रही हैं। जितेंद्र, मैंने सिर्फ पॉइंटर्स में वो सारी चीजें बताई थी दर्शकों को कि ये खुलासे किए गए हैं। एक बार आपसे मैं चाहूंगी कि खुलासे क्या क्या इस आतंकी भटकल ने किए हैं एनआईए के। जी बिल्कुल, देखिए यासीन भटकल का सबसे अहम खुलासा ये था कि जिस तरीके से जब वो इंडिया एंटर करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त इनका इरादा बेहद खतरनाक था, जगह जगह ब्लास्ट करने वाले थे। दूसरा खुलासा इसने ये किया है कि तकरीबन 30 के करीब बॉम्बर अभी हिंदुस्तान के अंदर इनके मौजूद है, जो कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं, चाहे वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग हो। और खास बात यह कि खुद यासीन भटकल और टुंडा ने उनमें से कुछ आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी हुई है। जितेंद्र, ये जो 100 धमाके करने की बात कह रहा है कि इतना विस्फोटक अभी हमारे पास मौजूद है कि 100 धमाके किए जा सकते हैं, क्या कोई लोकेशन या कोई जगह बताई गई है कि कहां पर ये हैं, या अलग अलग जगह पर ये फैले हुए हैं? जी बिल्कुल, जो भी खुलासे अभी तक यासीन भटकल ने किए हैं, वो जो एनआईए है वो सारे के सारे खुलासे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से भी शेयर कर रही है। स्पेशल सेल के पास अभी यासीन भटकल मौजूद है, तो उनसे भी स्पेशल सेल भी ये जानने की कोशिश करे कि आखिरकार स्लीपर सेल कहां चल रहे हैं और कौन कौन वो आतंकी है जो हिंदुस्तान के अंदर फैले। तो सबसे पहले एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोनों की यही मकसद होगा कि जल्द से जल्द उन आतंकियों पर शिकंजा कसा जा सके, और उसके बाद जो विस्फोटक इनके पास मौजूद है उसको अपनी गिरफ्त में लिया जा सके, ताकि आने वाला जो खतरा है उसको टाला जा सके। जी रूबिका।
अच्छा जितेंद्र, ये भी बताने और समझाने की हमें जरा कोशिश कीजिए कि इसने ये सारे खुलासे कर दिए हैं। जाहिर सी बात है इसको साझा करने की कोशिश एनआईए की तरफ से होगी। पहले आप बोल रहे हैं कि दिल्ली की स्पेशल टीम के साथ होगी और उसके बाद दूसरे शहरों को, लेकिन और ऐसा क्या हिंट या क्या ऐसा क्लू दिया एनआईए को जिससे आगे की जो तफ्तीश है और स्ट्रांग हो सके और बाकी जिनकी बातें कर रहा है टेररिस्ट जो फैले हुए हैं उनकी चीजें यहाँ पर स्ट्रांग हो सके? जी बिल्कुल, देखिए आईएनए के सोर्सेज, एनआईए के सोर्सेज का साफ कहना है कि कुछ ऐसे क्लूज भटकल ने दिए जिससे और भी कई अहम आतंकी जो कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े और लश्कर तैयबा से जुड़े उनकी गिरफ्तारी हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन वो नाम कौन है, वो कौन आतंकी है, कहां पर छिपे हुए, इस पूरे मामले पर एनआईए भी आप जिक्र कर ही रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें डिटेन या गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस बीच देखिए मेरे पास एक खबर भी आ गई है, अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकल के बाद अब जांच एजेंसियों को एक और कामयाबी मिल गई है। कामयाबी यह है कि जांच एजेंसियों को तहसीम और सोनू नाम के एक आतंकी को उन्होंने हिरासत में लिया है। तहसीन को आईबी ने ग्वालियर की सीमा से हिरासत में लिया है और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं उनकी माने तो अब्दुल करीम टुंडा के पास से सबसे पहले तहसीन का ही नंबर मिला था। यासीन भटकल ने तहरीन को अपनी पत्नी को देने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे तहसीन को। टुंडा को आईएसआई से इंडियन मुजाहिदीन को 2 टुकड़ों में बांटने की हिदायत मिली थी। साउथ का कमांडर भटकल और तहसीन को उत्तर का कमांडर बनाने के लिए कहा गया था। तहसीन पर दिल्ली और मुंबई पुलिस ने कुल 15 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था। अमिताभ ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं, जितेंद्र उनके पास पहले जाती हूँ फिर आप करूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर है जितेंद्र, इसी मसले पर बातचीत हो रही थी कि क्या हिंट और क्या क्लू आगे देता है कि एनआईए कुछ गिरफ्तार करे, और ये बड़ी खबर तहसीन को लेकर। देखिए जी बताइए। देखिए उनका ये खबर आ रही थी कि आई है कि एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जब करीम टुंडा की गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान करीम टुंडा से तहसीम उर्फ मोनू, आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और करीब 15 लाख का इनामी है। एनआईए ने 5 लाख 11 लाख का रखा है और 5 लाख 6 लाख रुपए के मुंबई पुलिस ने रखा है। तो ये बड़ी कामयाबी है और तहसीम की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, क्योंकि आईएम के 2 सबसे बड़े यासीन भटकल का कोई सहयोगी था तो वह तहसीम उर्फ मोनू था और मोनू ने ही हर जगह साथ दिया था और दोनों हर जगह मिलकर कार्रवाइयां करते थे। और बताया जाता है कि करीम टुंडा को जिम्मेवारी दी गई थी पाकिस्तान से उनके आकाओं के द्वारा कि आईएम को 2 पार्टों में 2 पार्ट में बांटना था और एक पार्ट की जिम्मेवारी देनी थी तहसीम यासीन भटकल को, दूसरी तहसीम मोनू को। और उसी में कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ये लोग इन दोनों नेपाल बॉर्डर में इकट्ठा हुए थे और तमाम जो उनके से जुड़े हुए लोग थे उनके साथ वो अपना ट्यूनिंग बना रहे थे, एक टीम तैयार कर रहे थे। और इसी बीच जब यासीन की गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले 2 लोगों को आईबी ने डिटेन किया था और जिनमें उसकी पहचान यासीन तहसीम और मोनू के रूप में हुई है। 2 दिन पहले एनआईए की टीम समस्तीपुर गई थी, तहसीम और मोनू के घर पे गई थी, उन्होंने वहां रेड किया था और तहसीम मोनू के पिता को उन्होंने गिरफ्तार किया था और उसे पटना लाया गया था। आपको बता दें कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से यासीन भटकल लगातार बयान बदल रहा था कि वो यासीन भटकल नहीं है, उसके बाद उसे डीएनए टेस्ट कराने की बात की जा रही थी। तो इन्हीं चीज को लेकर पहले यासीन जो तहसीम मोनू के पिता को डिटेन किया गया, उनका डीएनए टेस्ट के लिए उनका ब्लड सैंपल लिया गया। इसके अलावा वहाँ टीम ने थाने में तहसीम के कई परिजनों के ब्लड सैंपल लिए थे और इस बात की कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तहसीम गिरफ्तार हो चुका है। और अब जो उनके डीएनए टेस्ट मैच कर गए हैं, ब्लड सैंपल मैच किए हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसी इस बात को लेकर पुख्ता हो चुके हैं कि जो गिरफ्तार शख्स उनके हिरासत में है जो तहसीम मोनू ही है, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, अब इसे दिल्ली कब लाया जाएगा अमिताभ? देखिए सुरक्षा एजेंसियां इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जब ये है कि इन्हें इनकी गिरफ्तारी कहाँ से दिखाते हैं, कहाँ शो करते हैं, फिलहाल ये जांच की बात है और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में अपने मुतालिक जांच करेंगे। लेकिन जिस तरीके से समस्तीपुर से तहसीम मोनू के पिता को डिटेन किया गया था, उसके बाद पटना लाया गया, एनआईए उन्हें अपने साथ ले गई थी। एनआईए दिल्ली ले गई, कहाँ लेके पूछताछ कर रही है इस बात का खुलासा अभी नहीं कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर अभी तक तहसीम मोनू की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की जा रही है।